हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिस इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम टेंस और साथ में स्पोकन इंग्लिश को लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी काफ़ी समझ में आ रहा है, काफ़ी बहुत ही रुचिकर वे से हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उस प्रकार से आप भी क्या है कि जिस प्रकार से प्रैक्टिस हमारे को परफेक्ट बनाती है, हमेशा घर पर प्रैक्टिस कीजिए आपस में बोलने की। यदि किसी प्रकार से सेंटेंस का कोई भी वर्ड यदि गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन हंसे नहीं, उसका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग की जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगी। देखिए, टेंस में प्रेजेंट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस वो भी पढ़ा, कंटिन्यूअस के अंतर्गत भी जो भी पार्ट्स के अंतर्गत हमने जो भी देखा था वो सब हो गया था। प्रेजेंट सिंपल में हमने हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, यूजेज, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और एक्सरसाइज करवा के आपको बताया। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर उसमें भी प्रेजेंट में उसके अंदर हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसका इंटरोगेटिव, नेगेटिव वो भी हमने पढ़ा और उसकी एक्सरसाइजेस जो करेक्ट फॉर्म की होती है उसको लेकर के जिस प्रकार से बाकी थी वो आज हम करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाली जो भी करेक्ट फॉर्म को लेकर के जो एक्सरसाइज है उसको हम पढ़ेंगे, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट में। और इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के, इसको लेकर के हम सेंटेंसेस भी, आपको किस प्रकार से क्या शब्द बोलने हैं, किस प्रकार से सेंटेंस बनाना है, बोलने में क्या किस प्रकार से, तो उसको लेकर के बात करेंगे। और इसके अलावा जो भी जानकारी होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बढ़ते हैं हम आगे। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसको लेकर के हमने पढ़ा था। इसमें हमने हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, इसके अंतर्गत आने वाली जो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, इसका जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस और इसका यूजेज कैसे होता है सेंटेंस बनाने के लिए उस रूप में। साथ में हम जो भी इंट्रोगेटिव बनता है इसका, क्या इसका नेगेटिव सेंटेंस बनता है, उसको लेकर के भी आपको बताया। यानी बहुत ही अच्छे तरीके से हम पैसिव वॉइस जो है साथ में चल रहे हैं, तो उससे समझ आने में काफ़ी इजी रहता है, इसलिए आपके अनुसार ही चल रहे हैं। ये हमने प्रेजेंट सिंपल में भी पढ़ा था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसको पढ़ लिया था। अब जो बात आ रही थी कि इसको लेकर के जब भी एग्जाम्स के अंतर्गत पैसिव वॉइस का पूछा जाता है, करेक्ट फॉर्म का पूछा जाता है, तो उसको लेकर के आपको और अच्छे तरीके से मैं इसमें बता रहा हूं। अच्छा, रूल्स रेगुलेशन जो भी फॉर्म्स के हैं उसके अंतर्गत आपको बता दिए थे कि किस प्रकार से इसमें फॉर्म्स के अंतर्गत हमारे को यूज करना है। दूसरी बात देखिए, जब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे तो उसमें देखिए द, दी, इसको कब द बोलना है, कब दी बोलना है। जैसे आप कोई भी सेंटेंस है, हालांकि जैसे हम लिखते हैं एन ऑरेंज, तो आर्टिकल्स के अंतर्गत तो ये आ गया, लेकिन मान लीजिए ऑरेंज
सेंटेंस के अंतर्गत ऑरेंज रिपीट हो रहा है तो वापस जब आप लगाएंगे ये दी, तो उस समय क्योंकि इसके बाद में यदि ऑरेंज शब्द आ रहा है, कहने का अर्थ है जब द या दी ये जो लिखा हुआ इसके बाद में यहां यदि वॉवल से शुरू है, यदि वॉवल स्वर से शुरू है, ऐसी स्थिति में तो आपको उस समय दी बोलना है। और यदि इसके बाद का जैसे स्टेशन तो द स्टेशन, इसमें हो जाएगा द स्टेशन, इसमें दी ऑरेंज। हालांकि जब हम आर्टिकल्स जब भरेंगे तो ए एन दी में तो आपको पता ही है कि ऑरेंज आ गया, तो प्रोनाउंसिएशन में जब भी होगा तो अ आ ई उ ए आई ओ औ ये जो होता है तो उस समय प्रोनाउंसिएशन के बेस पर एन लगता है, एन आर्टिकल के रूप में, ये ध्यान रखना है। तो ये एक दो जो नई जानकारी के अंतर्गत कि द दी कब बोलते हैं उसको लेकर के ये ध्यान होना जरूरी है। हालांकि पहले हम जब पढ़ें उस समय ध्यान होना चाहिए क्योंकि पहले नज़र इधर जाए फिर उसके बाद में बाद वाला शब्द, क्योंकि काफ़ी इसमें कॉशियस सावधानी रखनी पड़ती है। अब आप देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत जो एक्सरसाइज आती है उसको लेकर के आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं कि फिल इन द गैप्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अब यहाँ पे करेक्ट फॉर्म हम भरने जा रहे हैं जो ब्रैकेट में दी है उसमें किस टाइप से, जैसे दिया है यहाँ पर माई फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली। देखिए वियर्स यानी पहनते हैं, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट मतलब, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो सेकेंड सेंटेंस आया वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे बट ही ब्लैंक स्पेस अ वाइट सूट टुडे, तो यहाँ पर ब्रैकेट में वियर शब्द आया है और ही आ गया, तो ही जो है सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इज। और कंटिन्यूअस में क्या होगा इज आर एम में से आता है तो इज तो लग गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, क्या दी हुई है वियर, पीछे लगाना है आईएनजी, सीधा इज वियरिंग, बट ही इज वियरिंग अ वाइट सूट टुडे। सेकेंड है सी इन हर बेड नाउ, नाउ शब्द आ गया ऐसी स्थिति में। और ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है सी, नाउ इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सी के साथ में क्या आएगा इज, सिंगुलर है इसलिए। और यहाँ पर मेन वर्ब है स्लीप, तो स्लीप से बनेगा स्लीपिंग, ठीक है। और इसकी जो सेकेंड थर्ड फॉर्म है वो स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट स्लेप्ट सोना। फिर है द सन बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ, नाउ यहां पर भी आया, ऐसी स्थिति में देखिए यहां पर नाउ इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत द सन सिंगुलर इसलिए लगा एज, और वहां आया है हाइड, हाइड से क्या बन जाएगा हाइडिंग, इस प्रकार से इज हाइडिंग, ठीक है। इसको लेकर के आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है लास्ट में सिंगल आदि को लेकर के। फिर है देखिए सुरेश, सुरेश जो है और यहाँ दिया है दीज डेज, इन दिनों में, इसका मतलब कंटिन्यूस की बात इन दिनों में। और यहाँ पर सुरेश सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज लगेगा, और मेन वर्ब आई है अर्न, अर्न के पीछे आईएनजी लगेगा तो अर्निंग, सुरेश इज अर्निंग अ लॉट दीज डेज, इन दिनों में सुरेश काफ़ी कमा रहा है। द एजुकेशन मिनिस्टर, फिर ब्लैंक स्पेस दिस प्लेस नेक्स्ट वीक, ध्यान दो क्योंकि जो बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े नेता वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह जैसे उनके प्रोग्राम फिक्स होते हैं, तो यहाँ जैसे नेक्स्ट वीक दिया है लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस के अंदर की इनके कार्यक्रम जो है पहले से फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन मिनिस्टर जो शिक्षा मंत्री सिंगुलर है इज, और यहाँ पे दिया विजिट, विजिट से विजिटिंग, द एजुकेशन मिनिस्टर इज विजिटिंग दिस प्लेस नेक्स्ट वीक।
यानी इस स्थान की यात्रा वो करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक को, इसको लेकर के। ये इसमें देख लीजिए वापस कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे, इज आर एम का प्रयोग कैसे हो रहा है उसको लेकर के आपको बताएंगे कि करेक्ट फॉर्म में प्रश्न आता है उस समय हमारे को क्या ध्यान रखना है। सेंटेंस पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में जैसे माई फादर वियर्स धोती, धोती पहनते हैं, एंड कुर्ता, कुर्ता धोती कुर्ता पहनते हैं, डेली नियमित रूप से पहनते हैं, बट लेकिन ही इज वियरिंग अ वाइट सूट, लेकिन आज उन्होंने वाइट सूट पहन रखा है, ये ध्यान दें। तो यहाँ पे ही सिंगुलर है और जो वियर है टुडे शब्द आ गया यहाँ पे, देखिए वियर के बाद में आईएनजी लगाएंगे, वियरिंग हो गया। इसमें देखिए नाउ, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, सी एक वचन है इसलिए इज लगा। फर्स्ट फॉर्म स्लीप, स्लीप यहाँ दिया हुआ है, पीछे आईएनजी लगाना है। फिर सन, उसके बाद में नाउ, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो सन एक वचन हो गया इसलिए इज लगा। हाइड दिया है तो लास्ट में सिंगल ही है, सिंगल ही हटेगा, आईएनजी लगेगा तो हमने लगा दिया। सुरेश सिंगुलर है, इज। दीज डेज, इन दिनों में, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अर्न, अर्न यहाँ पे दिया हुआ है मेन वर्ब के रूप में, पीछे लगेगा आईएनजी, ये भी हो गया। और द एजुकेशन मिनिस्टर सिंगुलर है, इज, और विजिट से विजिटिंग हो गया। बढ़ते हैं आगे, यहाँ देखिए सी क्लोथ्स एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस का एडवर्ब है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज आर एम लगती है। इज आर एम है तो यहाँ देखना है कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज आएगा। उसके बाद में मेन वर्ब क्या दी है, वॉश, तो यहाँ वॉश लिख दीजिए, ये वॉश हो गया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीछे क्या लगता है, आईएनजी, तो ये आईएनजी लगा दिया, वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग। ठीक है, माई यंगर ब्रदर्स, ब्रदर्स दिया हुआ, ध्यान रखना, माई यंगर ब्रदर्स दीज डेज, इन दिनों में, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहां ध्यान रखना माई यंगर ब्रदर्स, छोटे भाई जो भी है, तो ब्रदर्स है तो इसके लिए इसमें ध्यान रखना है कि वो प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है, ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल तो आर, बहुवचन है इसलिए आर हो गया। और यहाँ पे दिया है रन, तो यहाँ पे रन पहले फर्स्ट फॉर्म होगी रन। अब इसमें क्या करना है, आईएनजी लगाना है। आईएनजी लगाने से पहले ध्यान ही रखना है कि लास्ट में क्या आया हुआ है, एन, लेकिन उससे जस्ट पहले बोला है कि लास्ट में सिंगल, यदि जो लास्ट वर्ड है कॉन्सोनेंट उससे पहले यदि सिंगल वोवल है, लास्ट से पहले वाला सिंगल होना चाहिए, दो नहीं, एक यदि स्वर है तो लास्ट वाला आईएनजी लगाते, इसमें लास्ट वाला जो शब्द है वो जो अक्षर है, वर्ड है, वो डबल हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ एन डबल हो जाएगा, फिर आईएनजी लगेगा। ये आपको बताया है। कुछ अपवाद स्वरूप शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ईट है तो ईट में आप देखेंगे दो वोवल है इसलिए सीधा आईएनजी जुड़ता है। लेकिन जैसे कट है CUT, तो इसमें लास्ट में उससे पहले जस्ट है वो यू है जो कि सिंगल है, इसलिए कटिंग इस रूप में। लुक देयर, देखिए ये वाला जो है ना लुक, यानी देखो इसका मतलब तुरंत बात हो रही है इसमें कंटिन्यूस कर, ये हमेशा ध्यान दीजिए। लुक वाला सेंटेंस बहुत अधिक बार पूछा गया बोर्ड क्लासेस के अंदर, कंपटीशन क्लासेस के अंतर्गत, जब भी हम देखें, चाहे वो 8, 10, 12 बोर्ड हो, रीट का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी जो इंग्लिश कंपलसरी वाले हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर वाले जो हैं, उनके लिए ये जो प्रश्न है इस प्रकार का बहुत बार पूछा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लुक वाला, कि लुक हियर, लुक देयर, इस प्रकार से। और यहाँ पे दिया है दे टुवर्ड्स अस कम, तो यहाँ पे देखो लुक यानी इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसी स्थिति में हम यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे तो वो बहुवचन है, बहुवचन है तो यहाँ सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आर आएगी बहुवचन के रूप में। उसके बाद में यहाँ पे मेन वर्ब क्या दे रखी है, कम, COME, देखिए ध्यान दें यहाँ पहले COME लगाया हुआ है। अब आप ING जोड़ना चाहते हैं, ING जोड़ेंगे तो यदि आप इस टाइप से लिखेंगे ING तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में सिंगल ई है। आपको पहले बोला हुआ है कि जब सिंगल ई हो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, जब सिंगल ई हो तो हटेगा और ING लगेगा, तो यहाँ पे सिंगल ई था, हटेगा और ING लगा दिया। लेकिन डबल हो तो ऐसी स्थिति में हटेगा नहीं, सीधा ING लगेगा। उसको लेकर के आपको बताया था कि जैसे सी है,
तो इसमें जब आईएनजी लगेगा तो इस टाइप से होगा, इस टाइप से, इसमें आपको हटाना नहीं है, ठीक है। ये हो गया लुक देयर दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस, माई मदर फूड एट दिस मोमेंट, इस समय, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ, ये जो लुक, इस प्रकार से ये सब एडवर्ब्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब ध्यान दी, माई मदर तो सिंगुलर, सिंगुलर है तो इज लगा, इसके बाद में यहाँ पे मेन वर्ब दी हुई है कुक, कुक आपने लिख दिया, उसके बाद में क्या आएगा आईएनजी, तो आईएनजी सीधा जुड़ गया। माई मदर इज कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट, यस द मैच ऑन एंड यू कैन वॉच इट ऑन टीवी, तो ये ठीक है, इसमें बताया कि जो मैच है ऑन, इसका मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैच है वो पता चल रहा है कि चल रहा है मैच, और आप कहीं पर भी किसी भी टीवी पर देख सकते हैं। तो देखिए द मैच सिंगुलर है इज, यहाँ आया गो, लिख दिया गो, फिर आईएनजी तो गोइंग, द मैच इज गोइंग ऑन, चल रहा है, एंड यू कैन वॉच इट ऑन एनी टीवी, आप किसी भी टीवी पर इस मैच को देख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद में है इट बीइंग मकर संक्रांति टुडे, टुडे आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अ ग्रेट नंबर ऑफ काइट्स, अ ग्रेट नंबर ऑफ काइट्स, बहुत सारी हो गई, इसलिए क्या आ गया बहुवचन में आर, और यहाँ होवर दिया है मंडराना, एक प्रकार से हॉरिंग इन द स्काई, आसमान में बहुत सारी पतंगें मंडरा रही है, इस प्रकार से ये काइट्स आर हॉरिंग। तो इसको लेकर के देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यू में इज का भी प्रयोग आ गया, आर का भी आ गया, और भी हम आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले देख लीजिए, सी इज वॉशिंग क्लोथ्स एट दिस टाइम, माई यंगर ब्रदर्स आर रनिंग अ फैक्ट्री दिस डेज, लुक देयर दे आर कमिंग टुवर्ड्स अस, my mother is cooking food at this moment, yes the match is going on and you can watch it on any TV, it being Makar Sankranti today, a great number of kites are hovering in the sky, the motor driver horn for no reason, तो मोटर ड्राइवर सिंगुलर है इज, जो बजाते हैं उसके लिए हॉन्किंग, कि काफ़ी देर से बजा रहा है, गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है, और वो भी बिना किसी कारण के। टुडेज यंग जनरेशन, टुडेज यानी काके की, आज की जो यंग जनरेशन है, तो जनरेशन यानी पीढ़ी हो गई, पीढ़ी यानी पीढ़ी, तो उसमें सिंगुलर हो गया एज। यहाँ ध्यान दीजिए नॉट आया है, तो इसका अर्थ हुआ हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना है, इज नॉट गेनिंग, गेन लिखा है पीछे आईएनजी लगा दो, गेनिंग। टुडेज यंग जनरेशन इज नॉट गेनिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द बुक्स, इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे सेंटेंस जो 14 है उसमें देखिए क्वेश्चन मार्क आया हुआ है पहले इधर, तो इसका अर्थ हुआ कि जो भी सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हिज वाउंड्स, तो उसके घाव, ठीक है, तो घाव जो बहुवचन दे रखा है, तो इसलिए आर हिज वाउंड्स हीलिंग, हील दिया है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हीलिंग, आर हिज वाउंड्स हीलिंग रैपिडली, ठीक होना, हीलिंग एक प्रकार से स्वस्थ, ठीक होना, उसमें इंप्रूवमेंट, इस टाइप से बन गया। नेक्स्ट में ये भी दिया है तो क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, इसका अर्थ हुआ द कैट, ध्यान दीजिए, द कैट्स म्यूलिंग नॉट द साइलेंस ऑफ, तो यहाँ पे कैट्स यानी अपॉस्ट्रोफ करके एस लगाया, यानी काके की, तो इसका अर्थ हुआ इज, सिंगुलर है इसलिए इज द कैट्स म्यूलिंग नॉट, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या, ब्रेक, फर्स्ट फॉर्म में पीछे लगाना आईएनजी, कि इज द कैट्स म्यूलिंग नॉट ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द नाइट। फिर नेक्स्ट में देखिए, हु एट प्रेजेंट हिज ड्यूटीज इन द ट्रू सेंस, हु इज एट प्रेजेंट कैरिंग आउट
कैरी आउट से कैरिंग हो गया क्योंकि मेन वर्ब है, तो इसमें आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूज में हु इज एट प्रेजेंट कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज इन द ट्रू सेंस। सही अर्थों में अभी किसकी मतलब क्वेरी ड्यूटी का ऊपर कौन है उसको लेकर के, तो इसमें देखिए सिंगुलर के तौर पे इसलिए लगा हु इज एट प्रेजेंट कैरिंग आउट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, ये लग गया उसमें, और आउट लिखना साथ में, तभी इसका पूरा सही अर्थ निकलेगा, कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज इन द ट्रू सेंस। इस टाइप से ये बना। तो इसमें देखिए इसमें इज, आर, एम आदि को लेकर के जैसे वाक्य हो कि आई गो दे दिया टू स्कूल एट द मोमेंट, इस टाइप से दे दिया। तो आई आया तो आई के साथ एम लगेगा, फर्स्ट फॉर्म गो है, गो के पीछे आईएनजी, गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल एट द मोमेंट, मैं इस समय स्कूल जा रहा हूँ, इस टाइप से। तो आई के साथ एम लगा, इसी प्रकार इज का प्रयोग, आर का प्रयोग, यानी इज, आर, एम जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है इस प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत, उसमें हमने सभी का प्रयोग किस प्रकार से किया कि हमारे को किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट में देखिए, इसमें देखिए व्हाट द पॉलिटिकल पार्टीज बहुवचन के रूप में, तो इसमें व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज, फिर दिया डू, तो डू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, तो व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज डूइंग टू विन द इलेक्शन, ये ध्यान देना। फिर है हाउ, यहाँ पे यू है, इसका मतलब प्लूरल में, तो हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट होली इन मार्च दिस ईयर, इस वर्ष कैसे मनाने जा रहे हैं, हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट होली इन मार्च दिस ईयर, व्हाट अनाउंसमेंट द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट टुमारो, क्या घोषणा करने जा रही है, इस टाइप से वाक्य बनेगा। व्हाट अनाउंसमेंट इज द गवर्नमेंट मेकिंग, देखिए मेक होता है एम ए के ई, लास्ट में सिंगल ई है इसलिए सिंगल ई हटेगा, आईएनजी लगेगा, मेकिंग बनेगा, और व्हाट अनाउंसमेंट इज द गवर्नमेंट मेकिंग इन द पार्लियामेंट टुमारो, इस प्रकार से बना। और लास्ट में देखिए वाई द लीडर्स, बहुवचन है तो उसमें बन गया कि वाई आर द लीडर्स, या ध्यान दीजिए खराब करना, वर्सन का अर्थ होता है खराब करना, सीधा आईएनजी जुड़ेगा, वर्सनिंग द कंडीशन ऑफ द कंट्री इवन मोर, इस प्रकार से ये बना। ठीक है, ये इसके अंतर्गत हो गया। हमारी जो एक्सरसाइजेज है उसको लेकर के कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत हमारे को किस प्रकार से जो करेक्ट फॉर्म वाला प्रश्न पूछते हैं उसमें किस टाइप से सवाल आते हैं। काफ़ी इजी है प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उसमें सिंगुलर प्लूरल उसको देखना है कि दिया गया सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है इज लगा दो, प्लूरल है आर लगा दो, और आई है तो एम लगेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते समय ही मेन चीज़ रहती है, उसमें क्या है कि ऐसी वर्ब दी जाती है, इस प्रकार की वर्ब मेन वर्ब दी जाती है जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि जैसे ई हटा करके आईएनजी लगाना है या फिर नहीं हटाना है उसको लेकर के, या अंतिम जो सब अक्सर है वो डबल हो जाएगा इसको लेकर के, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो वही होता है, क्योंकि सीधा सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे, बिल्कुल इजी, इतना भी नहीं कि हाँ बहुत आपके सामने यूं ही रख दिया, नहीं, उसमें आपके दिमाग की जांच करने के लिए पूछा जाता है। इस टाइप से देखते हैं कि इसको नॉलेज है कि नहीं। तो देखिए इसमें एक बार वापस थोड़ा सा इसको देखिए कि हमने इसको किस टाइप से, ये आपको पहले थोड़ा सा बता दिया कि हम कुछ चीज़ें हर भाग में, हर पार्ट में, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सभी में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी में पहचान पढ़ेंगे, अंग्रेजी में पहचान यानी इंट्रोडक्शन इन हिंदी, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, उसके बाद में उसका यूजेज, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में बनता वो भी, ये सब हम पढ़ेंगे। और साथ में साथ आपको करेक्ट फॉर्म की जो
करेक्ट फॉर्म्स को लेकर के आपको एक्सरसाइजेज कराई जाएगी और इसके अलावा स्पीकिंग के अंतर्गत हम हमेशा इंग्लिश जो स्पीकिंग का है, स्पोकन, हमारी जो स्पोकन इंग्लिश को लेकर के क्लास है उसको लेकर के हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे हमेशा। और उस सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे कि आपको इस प्रकार से देंगे कि आप उसको याद करें, प्रैक्टिस करें उसकी। बहुत ज़्यादा एक साथ अभी अब ज़्यादा नहीं देंगे, शुरू में थोड़ी धीरे धीरे, ताकि आपको उसमें समझ में भी आए, आप उसको सीखें। रटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, उस समय खाना खा रहे हैं, उस समय फ्रेंड से बात कर रहे हैं, खेलते समय, उसमें 2 या 3 सेंटेंस आप उसको रिपीट कीजिए। गलत होता है होने दीजिए, कोई बात नहीं, उसको इस टाइप से मत लीजिए कि हाँ क्योंकि एक बार गलत हो गया तो दूसरी बार बोलते नहीं, ऐसा होता है जनरली, क्योंकि एक दूसरे बार सामने वाला हंसता है, इसलिए वैसा नहीं करना। आपकी गलत हो गया कोई बात नहीं, उसको देखिए कि हाँ यहाँ पे क्या मेरे को बोलना था, वापस उसमें डिक्शनरी का यूज़ करें, वर्ड्स जो भी है नए नए शब्द सीखें, उससे आपके इम्प्रूवमेंट बिल्कुल होगा, 100% होगा। और दूसरी एक्सरसाइज आपको कराई जा रही है टेंस का, तो मैंने आपको बोल दिया कि आप जुड़े रहेंगे, आपको टेंस में अलग डिफरेंट टाइप से पढ़ा रहा हूँ और आपके जो रेस्पॉन्स है उसी से पता चल रहा है कि आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है और ये अच्छी बात है। और टेंस आपके हमेशा के लिए हो जाएंगे, उसको लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये हमारे एक्सरसाइजेज में हमने इसके अंतर्गत ली कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत किस प्रकार से हमारे को कार्य करना है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।